नमस्कार। सर रामनिवास शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हर जातक की इच्छा होती है कि वो जाने कि उसके हाथ में, उसके पाँव में कुछ ऐसे चिन्ह हैं क्या जो भाग्यशाली होने के चिन्ह हों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें बुध, यानी बुध पर्वत पर ये 2-3 रेखाएं अगर खड़ी हों, आड़ी ना हो, कटी ना हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से जीवन में एक ना एक दिन सफलता प्राप्त अवश्य करता है। अब साथ ही इसके अलग अब हम दूसरे चिन्ह देखें। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। सूर्य पर्वत पर, यानी सूर्य पर्वत पर जैसे यहाँ सूर्य पर्वत है, एक रेखा ऐसे नीचे तक निकल रही है, तो ऐसा जातक या तो सरकारी नौकरी प्राप्त करता है या फिर राजनीति में विशेष स्थान प्राप्त करता है। और यदि सूर्य पर्वत पर यह रेखा न होकर यहाँ पर अगर ऐसे त्रिभुज का चिन्ह बना हो, तो फिर तो अवश्य ही ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है और उच्च पद को प्राप्त करता है, नेम फेम काफ़ी प्राप्त करता है। अब हम देखें लाइफ लाइन पर फिश का निशान। जैसे लाइफ लाइन बनी हुई है, अगर इस पर इस तरह से फिश का निशान बना हो, तो ऐसे जातक को भी जीवन में एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त कर होती है। यानी हमने देखा कि बुध पर्वत पर एक या एक से अधिक रेखाएं और लाइफ लाइन पर फिश का निशान, ये दोनों बातें। और तीसरी बात बताई सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का निशान यानी ट्रायंगल, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूर्य पर्वत को एक तरह के सरकारी पद, राजनीति आदि के रूप में देखा जाता है। और यदि सूर्य रेखा लंबी हो, जैसे अभी खींचकर बताई थी, तो इससे पता लगता है कि जातक अवश्य ही भाग्यशाली है और दुनिया में मान सम्मान प्राप्त करता है। अब तीसरा चिन्ह है माइंड लाइन, यानी जैसे यहाँ पर ये माइंड लाइन है, अगर ये माइंड लाइन इस तरह जा रही है और ये दो मुखी हो जाए, तो ऐसा जातक ये भी जान लेता है कि भविष्य में कौन सी घटना होने वाली है, और इससे वह बहुत ही सजग हो जाता है और अपना काम बड़ी बुद्धिमानी से करता है। ऐसा जातक दूसरे के मन की बात भी जान लेता है, क्योंकि इसका मस्तिष्क बहुत तीव्र होता है। इस कारण से वह सफलता तो प्राप्त करता ही है, भविष्य की भी जान लेता है और दूसरे के मन की भी वो जान लेता है, क्योंकि इससे उसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर हम अगला चिन्ह देखें, हार्ट लाइन। यानी हार्ट लाइन जैसे यहाँ पर बनी होती है ये, और हार्ट लाइन एक बृहस्पति पर्वत की तरफ जाए, एक यानी ये शनि पर्वत की तरफ जाए, ये बृहस्पति पर्वत की तरफ को जाए। यानी रिपीट कर रहा हूँ, ये हार्ट लाइन है, ये लाइन चली गई शनि पर्वत की तरफ, ये चली गई बृहस्पति पर्वत की तरफ, यानी हार्ट लाइन दो मुखी हो गई। तो ऐसा जातक भी बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का साथ उसको मिल जाता है। यानी शनि धन का प्रतीक है, व्यवसाय का प्रतीक है, और गुरु ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। तो दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, तो ऐसे जातक में किसी भी तरह की कोई जीवन में किसी तरह की कहीं भी कोई कमी नहीं रहती और वो बड़ा अच्छा भाग्यशाली कहलाता है। अब हम देखें व्यापार रेखा, यानी जिसको हम स्वास्थ्य रेखा भी कह सकते हैं। अगर मणिबंध पर्वत से होते हुए कोई लाइन इस तरह से जाए और इसमें कोई किसी तरह की तिरछापन ना हो, आड़ी ना हो, कोई कटिंग ना हो, ऐसी रेखा भी जातक को व्यापार में बहुत सफल बनाती है। ऐसे जातक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बनते हैं और दुनिया में नेम फेम कमाते हैं और करोड़ों में खेलते हैं। अब हम अगले चिन्ह की बात करें। अगला चिन्ह है हमारा भाग्य रेखा राहु से शुरू हो, यानी ये हमारा राहु पर्वत है सारा इधर का। अगर मान लिया कोई भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हुई और शनि पर्वत तक पहुँची, और यदि ये भाग्य रेखा मणिबंध से चली तो और भी अच्छी मानी जाएगी।
इसके में ये प्रतीत होता है, ये पता लगता है कि जातक अवश्य ही जीवन में सफलता प्राप्त करेगा और ऐसा जातक अपनी वृद्धावस्था में भी सुख और शांति और समृद्धि का जीवन बिताता है। फिर हम अगली बात करें अंगूठे पर यव का चिन्ह, यानी जौ कैसा चिन्ह, जैसे अंगूठा यहाँ पर और यहाँ पर ये बना एक इस तरह का चिन्ह इसका, तो इसको यव का चिन्ह बोलते हैं, जौ जैसा। तो अगर ये चिन्ह कहीं किसी जातक के अंगूठे पर है तो वो जातक भी बहुत ही भाग्यशाली होता है, उसके जीवन में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं होती और वह जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। अब हम देखें यवमाला, यानी जैसे अंगूठा है यहाँ पर इस तरह से जंजीर सी बन रही है यवमाला, ये बनती जा रही है। ये भी भाग्यशाली जातक के लिए होती है और ऐसा जातक जीवन में बहुत ही उन्नति करता है, क्योंकि जैसे कि बताया कि बुध पर्वत पर लाइनें और सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल और हार्ट लाइन में दो रेखाएं, जो एक शनि पर्वत की तरफ जाए एक बृहस्पति पर्वत की तरफ जाए, और राहु पर्वत से होकर कोई लाइन जाए जिसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं, और मणि बंध से अगर ये चलती है तो बहुत भी अच्छी मानी जाती है। फिर बताया कि यदि लाइफ लाइन में फिश का निशान हो तो ये बड़ा अच्छा माना जाता है। और अच्छे व्यापार के लिए बताया कि मणिबंध की तरफ से इधर बुध पर्वत की तरफ को यदि कोई रेखा सीधी जा रही है, कहीं से कट नहीं रही है, तो वो भी बहुत ही अच्छा व्यापारी होता है। फिर बताया था कि माइंड लाइन में यदि दो हिस्से बन जाए इस तरह से, जैसे एक बन रहा एक इधर से बन रहा, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान होता है और वो जान लेता है कि भविष्य कैसा उसका रहेगा और दूसरे के मन की भी वो जान लेता है। फिर बताया कि ये यव का निशान अंगूठे पर और ये जो जंजीर टाइप है इस तरह के निशान अंगूठे पर अगर हैं तो ये भी एक भाग्यशाली जातक के चिन्ह होते हैं। अब हम देखें शनि पर्वत, यानी शनि पर्वत ये है और ये हार्ट लाइन है, और जैसे कि यहाँ पर मैं इनको इरेज कर रहा हूँ फिलहाल, सॉरी, यानी मान लीजिए ये हार्ट लाइन है और ये माइंड लाइन है और ये इस तरह से लाइफ लाइन जा रही है, यानी हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, अगर ये तीनों लाइन जुड़कर एम का आकार ले लें, यानी जैसे यहाँ पर ये बना रहा रफली, ऐसे हार्ट लाइन पहुँची, फिर ऐसे माइंड लाइन पहुँची और ऐसे लाइफ लाइन पहुँची, और ये तीनों लाइन अगर ऐसे जुड़ जाए एम का आकार बना लें तो बहुत ही अच्छे माना जाता है। भले ही इनमें कोई सी लाइन लंबी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एम का आकार बहुत ही अच्छा माना जाता है। बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, इनके हाथों में इस तरह से एम लाइन से हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन जुड़ती है। तो अब हमने देखा कि किस तरीके से सूर्य पर्वत की बात हमने की, लेकिन शनि पर्वत पर भी अगर दो रेखाएं हों यही बड़ी अच्छी मानी जाएंगी, और यदि शनि पर्वत पर जैसे यहाँ पर दो रेखाएं इस तरह से हों वो भी अच्छी मानी जाएंगी, और यदि शनि पर्वत पर इस तरह से त्रिशूल का निशान हो तो यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब भाग्यशाली जातक के चिन्ह होते हैं और भाग्य में उनके कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और ऐसे जातक विशेष रूप से जो बताया कि हार्ट लाइन में अगर दो हिस्से बन जाएं, जैसे ये हार्ट लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही शनि की तरफ, एक जा रही बृहस्पति की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही परोपकारी होते हैं, दूसरों की निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं। इससे जो लाचार और मजबूर व्यक्ति है जब उनकी मदद करता है कोई तो उनकी दुआ मिलती है और ये बहुत ही सफल होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे
शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।